प्रदेश में बीजेपी की रणनीति को लेकर दूसरी बड़ी खबर यह है कि कई मौजूदा विधायक उनको लोकसभा का टिकट मिल सकता है। योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में विधायकों और योगी सरकार के मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है। हमारे साथ रोहित सावल लगातार बने हुए हैं। रोहित, ये जिस तरीके की लोकप्रियता योगी सरकार की, योगी के विधायकों, उनके मंत्रियों की, उसी का ये नतीजा कि जब सांसदों के टिकट कटेंगे या 2019 में जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे, जीत नहीं सके थे, उनके टिकट कटेंगे तो फिर मैदान में योगी सरकार के विधायक और मंत्रियों को मौका दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 10 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया था उत्तर प्रदेश में। 2019 की बात करें तो 5 मंत्री लोकसभा चुनाव में उतारे थे और 8 विधायक लोकसभा चुनाव लड़े थे। और इस बार भी बीजेपी कुछ इसी तरह की तैयारी कर रही है। मैं रोमाना बड़ी जानकारी आपको बता दूं सूत्रों के हवाले से कि जिन सीटों पर बड़ी सीटें, देखिए प्रयागराज की सीट की मैं जिक्र कर रहा हूं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी मौजूदा विधायक को किसी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम भी चर्चा में है। ये चर्चाएं हैं, हालांकि जाहिर सी बात है, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसी तरह से। मथुरा की बात मैं करूं, मथुरा में भी भारतीय जनता पार्टी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है, वहां पर भी इस बार हेमा मालिनी सांसद है, उनका टिकट बदला जा सकता है। वहां पर श्रीकांत शर्मा का नाम चर्चा में है। इसके अलावा देखिए मैं आपको बात बताऊं, धरौरा से जितिन प्रसाद मंत्री हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए, इस वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, वो भी केंद्र में जा सकते हैं, यानी वो भी लोकसभा का चुनाव उनको लड़वाया जा सकता है। तो ये वो सीट है। इसके अलावा देवरिया की मैं बात करूं, देवरिया में भी विधायक हैं शलभ मणि त्रिपाठी, उनका नाम चर्चा में है। इसके अलावा और भी कई लोग रेस में हैं, लेकिन ये वो सीटें हैं जहां पर विधायकों की दावेदारी है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, कानपुर की सीट की अगर बात बताऊं तो कानपुर में जो सत्यदेव पचौरी, उनका टिकट काटा जा सकता है और वहां पर सतीश महाना, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष है, और इसके साथ ही साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम भी वहां पर चर्चा में है। इसके अलावा देखिए कानपुर देहात की अगर बात करें, मंत्री हैं राकेश सचान, उनका नाम चर्चा में है कि वो कानपुर देहात अकबरपुर से उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है या फिर फतेहपुर भी उनको भेजा जा सकता है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा मंत्री हैं उनको मौका मिल सकता है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, या जो विधायक हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण सीट, बाराबंकी की सीट, मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन बीजेपी इस बार फिर से वहां पर प्रियंका रावत, जो कि प्रदेश संगठन में महासचिव हैं, वो भी दौड़ में सबसे आगे, उनको भी मौका मिल सकता है। तो ये वो तमाम लोकसभा की सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को, मंत्रियों को, और साथ ही साथ रोमाना एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जैसे बरेली की सीट संतोष गंगवार लगातार वहां से जीतता है, वहां पर भी बीजेपी किसी विधायक को लड़वाने की तैयारी कर रही है। इस बात को मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, वहां पर भी किसी विधायक को बीजेपी चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। और एक सीट के बारे में और रोमाना आपको बताना चाहूंगा, बदायूं संघमित्रा मौर्य, जहां से सांसद है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में चले गए हैं, वहां पर भी बदायूं से भी भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक पर ही दांव खेलने की तैयारी कर रही है। रोमाना, बहुत शुक्रिया आगे का एजेंडा शो में जोड़ने के लिए। और एबीपी गंगा के संपादक है रोहित सावल जब कोई सियासी खबर देते हैं तो उसका सटीक होना तय माना जाता है, और ऐसे में आपने जान लिए वो नाम जिनको लेकर चर्चा की जा रही है कि साहब इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी इनके टिकट काटेगी और मौका किनको देगी, वो नाम भी सिलसिलेवार तरीके से रोहित सावल आपके सामने रख रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।